सुप्रभात. Great to see all of you this morning, and definitely most of us were traveling, but it's great to see all of you back. आप सबको यहाँ पर देखकर मैं अत्यंत खुश हूँ. हम में से कुछ लोग, काफ़ी लोग एक्चुअली यात्रा में थे, परंतु वापस आ सके, एक साथ इस प्रकार मिल सके, मैं इसलिए अत्यंत खुश हूँ. Every time, at least when I prepare, I appreciate Ashish more because preparing a sermon is incredibly a tough thing to do. जब भी मुझे वक्तव्य देना होता है तो मैं उस समय भाई आशीष को याद करता हूँ और मेरा उनके प्रति जो आदर है उस समय बढ़ जाता है. वचन देना आसान नहीं है, उसमें बहुत सारा काम लगता है, काफ़ी उसमें प्रयत्न लगता है. And especially when this year's theme is the wholeness of God, it becomes even more difficult. इस साल का जो विषय वस्तु जो हमने सोच रखा है वो परमेश्वर का जो पवित्रता है उसको निहारना, साथ में निहारना, वो हमारा विषय वस्तु है. I stuck to the advice that Ashish gave that whenever you're doing a standalone sermon, do it from Psalms, so I'll stick to that. और भाई आशीष ने मुझसे बोला था जब भी आप वक्तव्य दें तो आप भजन संगीता से ही दें. In the most recently concluded Advent series, we were focusing on the divine witness of God with man. और हम लोग प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में जब हम सीख रहे थे तो हमने इस बात पर ध्यान दिया कि किस प्रकार परमेश्वर चाहता है कि वो मनुष्य के साथ रहे. I wish to stay on that theme and extend it as we look through the Psalm 139. और जब हम इस भजन संगीता से आज ध्यान देंगे तो मैं चाहता हूं कि मैं उसी ध्यान पर या उसी विषय पर अपने ध्यान को लगाऊं. I have titled this sermon The Hounding Presence of God. और आज सुबह का जो वक्तव्य है उसका शीर्षक मैं इस प्रकार देना चाहता हूं कि परमेश्वर की उपस्थिति जो हमारे पीछे लगी रहती है. One of the sermon titles that Ashish preached was The Pursuing Presence of God. एक वक्तव्य जो भाई आशीष ने दिया था उसका शीर्षक था कि किस प्रकार परमेश्वर का जो उपस्थिति है वो हमारे पीछे लगा रहता है. Pursuing looks more positive, but when you use the term hounding, it's a bit more aggressive, it's more intrusive. और अंग्रेजी में जब हम परस्यूइंग शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वो थोड़ा सकारात्मक रूप लेता है बोलने का तरीका जो है, मगर जब अंग्रेजी में हाउंडिंग शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वो थोड़ा सा नकारात्मक रूप में आप उसको देखिएगा. मतलब जब हम कहते हैं कि एकदम पीछे ही आदमी लग चुका है. And three things we will look at from this psalm this morning. The first one is the reality of God's presence. तीन चीजों को आज हम सुबह देखेंगे. पहला देखेंगे परमेश्वर की उपस्थिति की सच्चाई क्या है. Second, why we don't like it. दूसरा, हमें ये उपस्थिति क्यों नहीं पसंद है. And third is how can we claim back the joy of His presence. और तीसरा कि हम उसकी उपस्थिति में जो आनंद हमें मिलना चाहिए उसको हम वापस कैसे जीत पाते हैं. The reality of God's presence. पहली चीज परमेश्वर की उपस्थिति की सच्चाई. The thing about reality or truth is that it doesn't matter whether or not you and me like it. और सच्चाई की बात ये है, सबसे अहम बात ये समझनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमें सच्चाई पसंद है या नहीं है. It's like the sun, it's there. जैसे सूर्य जो है आप उसको देखते हैं, आपको पसंद है नहीं पसंद है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. वो सच्चाई की सूरज है, वो हम सबके सामने दिखती है. And how the psalmist is going to unfold the presence of God that surrounds us from all places and continually pursues us, that is what he is going to talk about in this psalm. और यहाँ पर भजन लिखने वाला अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करके हमें इस बात को दिखाना चाहता है कि परमेश्वर की उपस्थिति किस प्रकार एक सच्चाई है. We hear about the communicable attributes of God, like that He is loving God, He is wise God, He is holy God. Those are communicable attributes because we are called to be loving, we are called to be holy. हम लोग परमेश्वर के उन चरित्रों के बारे में सीखते हैं कि वो प्यार करने वाला परमेश्वर है, वो ज्ञानी परमेश्वर है, और उसी प्रकार हमको भी बुलाया गया है कि हम भी पवित्र बने, हम भी प्यार करने वाले बने. But then there are incommunicable attributes of God, like we see omnipresence of God, we see the omnipotence of God and omniscience of God, and in which we say that these are things that exclusively belongs to God and we can't have it. और पहले के जो चरित्र हैं उसमें हमें बुलाया गया है कि हम भी उस वैसे जैसे परमेश्वर पवित्र है बने, परमेश्वर प्रेमी है उस प्रकार हम प्रेमी बने. मगर कुछ ऐसे चरित्र हैं, ऐसे कुछ भाव हैं परमेश्वर के जो सिर्फ परमेश्वर में ही हैं. जैसे परमेश्वर की सार्वभौमता,
मनुष्य सर्वभौम नहीं बन सकता। परमेश्वर सर्वव्यापी है, मनुष्य सर्वव्यापी नहीं बन सकता। When we look at these omni attributes of God, these words are not mentioned in the first 18 verses, but it is told to us through various different things that David talks about in the first 18 verses. परमेश्वर की सर्वभौमता, परमेश्वर की सर्वव्यापिता जो है वो शब्दों में यहां पर नहीं लिखा गया है, परंतु इन आयतों से हम भजनकार जो है हमें ये चरित्र जो है परमेश्वर के वो हमें बताना चाहता है। So verse 2 and 3, if you read it, आप मेरे साथ दूसरी आयत और तीसरी आयत को ध्यान से पढ़िए। so it talks about the knowledge of God that surrounds us. यहां पर लिखा गया, यहां पर परमेश्वर के ज्ञान के बारे में लिखा गया है जो हमारे चारों तरफ है। It's a knowledge that knows you and me inside out. उसका ज्ञान इस प्रकार है कि वो हमें अंदर से बाहर पूर्ण रूप से हमें जानता है। Oh, he knows my sitting, he knows my getting up. वो मेरे बैठने पे मुझे जानता है, मेरे उठने को वो जानता है। So he knows the outside. वो मेरे बाहरी जो रूप है उसको जानता But है। in verse 2 and 3, he knows my thoughts, he knows all, he's familiar with all my ways, he knows my behavior, he says. यहां पर भजनकार कहता है कि देखो ये परमेश्वर वो मेरे विचारों को भी जानता है, मेरे चाल चलन को भी वो जानता है। He knows us on the inside. प्रिय अजीजों, वो हमको अंदरूनी रूप से हमारे हृदय में क्या है उसको वो जानता है। When you and me interact, प्रिय अजीजों, जब हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, at best what we can do, we can look and understand on the outside. हम लोग बाहरी रूप से चेहरे के शिकन देख लिया या चेहरे को देख, उस प्रकार से हम बाहरी रूप से एक व्यक्ति को समझ पाते हैं। You ask anyone, they will say, how are you? You will say, wonderful. But inside you aren't. सुबह आपने कई लोगों से मिले होंगे अभी तक, आपने पूछा होगा भाई साहब आप कैसे हैं, बहन आप कैसी हैं, तो उत्तर क्या मिला होगा? बहुत बढ़िया, सब अच्छा चल रहा है परमेश्वर की दया से। मगर अंदरूनी में या दिल में क्या हो रहा है उसको कोई नहीं जानता। It's very hard to discern the thoughts, but we have a God who knows us inside out. He knows us what's going on inside of us. परंतु यहाँ पर भजन लिखने वाला हमसे कहता है कि परमेश्वर जो है ना वो हमको अंदरूनी रूप से, अंदर से बाहर पूर्ण रूप से वो हमको जानता है। Oh, he is all knowing, he is omniscient God. वो सर्वव्यापी परमेश्वर, सर्वभौम परमेश्वर है, वो सब जानता है। He sees your past, present and the future. वो तुम्हारे भूतकाल को, तुम्हारे भविष्य काल को, वर्तमान को वो पूर्ण तरीके से He जानता है। sees everything at the same time because he is not confined by space and time. वो हर चीज को एक समय में जानता है क्योंकि समय उसके लिए नहीं बना है। And verse 7 to 12 we read, we see about how David talks about that we are surrounded by his presence. यहां पर वहां पर लिखा गया है किस प्रकार दाऊद कहता है कि हम उसकी उपस्थिति से चारों तरफ घिरे हुए हैं। We see David's writing, it's a contrasting way of writing. यहां पर अगर देखिए दाऊद जो है वो एक विरोधात्मक रूप से लिख रहा है। In verse 8 he says that if I go to the heavens, and then he contrasts it by going to Sheol, that is the depths of the earth, but no matter where I go, you are there. यहां पर वो कहता है कि कहां पे भी मैं चले जाऊं, भैया पहले वो स्वर्ग की ऊंचाइयों को दिखाता है, फिर वो समुद्र की गहराइयों को दिखाता है। क्या कहने के लिए? कहने के लिए मैं स्वर्ग की ऊंचाइयां चढ़ जाऊं या समुद्र की गहराइयों में चले जाऊं, कौन है वहां पर? तुम्हारी उपस्थिति मेरे साथ बनी रहती है। If I go to the east, you are there. If I go to the west, you are there. वो कहता है कि मैं इस तरफ चले जाऊं या उस तरफ चले जाऊं, तुम मेरे साथ हो। In verse 7 he says, where can I flee from your presence, O Lord? 7वीं आयत में करीब करीब वो कहता है कि हे परमेश्वर, तुमसे मैं बचकर कहां जाऊं, मैं कहां भाग जाऊं, जिससे कि जहां पर तेरी उपस्थिति मेरे पीछा नहीं करे। The Hebrew word used for presence is panim. यहां पर जो यूनानी भाषा का इस्तेमाल किया गया वो पनियम इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। It's used for God's face in the New Testament, in the Old Testament. पुराने नियम में परमेश्वर के चेहरे के लिए का जो शब्द है उस शब्द का इस्तेमाल यहां पर किया गया है। Here's what David is saying. यहां पर दाऊद ये कह रहा है is that everywhere I go, I see your face, O Lord. वो ये कह रहा है कि हे परमेश्वर, मैं जहां पे भी चला जाऊं,
जितना मैं तुमसे छिपने की कोशिश करूं, जहां भी मैं कोशिश करूं, वहां पर मैं क्या देखता हूं? मैं तुम्हें और तुम्हारे चेहरे को मैं वहां पर देखता हूं। One preacher aptly titled this sermon as Here, There and Everywhere. That was his title. यहां एक और एक प्रचारक जो है वो इस भजन को वक्तव्य देते हुए कहते हैं कि एक ऐसा परमेश्वर जो यहां हर जगह हर वक्त रहने वाला परमेश्वर। So, as we see, not only are we surrounded by His knowledge, we are not only surrounded by His presence, but in verse 13 to 18, we see how we are surrounded by God's power. और यहां पर 7वीं आयत में आते हुए हम देखते हैं कि हम परमेश्वर के सामर्थ्य से किस प्रकार घिरे हुए हैं। He says and he acknowledges that you created my inner being, that is my soul. और यहां पर वो कहता है कि तूने मुझे मेरे आत्मा को तूने बनाया है परमेश्वर, इसलिए तू मुझे पूर्ण तरह जानता है। You knit me together in my mother's womb, that's the body. और वो कहता है तूने मेरे शरीर को मेरे जन्म लेने से पहले ही तूने मुझे पिरो लिया है। And we see that he not only creates and upholds, but he also sustains us all through our history. यहां पर एक ऐसा परमेश्वर नहीं जो बनाता है फिर अच्छा ठीक है अपने आप देख लो, परंतु एक ऐसा परमेश्वर को हम देखते हैं जो हमें बनाता है और उसके बाद हमारी देख रेख करता है, हमारे पीछे भागता रहता, हमारे पीछा करता रहता है। Verse 16 says that he has ordained all the days of my life. और यहां पर 16वीं आयत में वो कहता है कि हमारे जीवन के सारे सालों को या हमारे जीवन को उसने तय कर रखा है। From the conception in the mother's womb to the last breath you will take, he has ordained all of it even before they occur. हमारे जन्म लेने से पहले मां के कोख से और हमारे मृत्यु तक परमेश्वर हमारे जीवन में होने वाले हर घटना को तय कर चुका है। Oh, we have a God who is intimately involved in our lives. प्रिय जीसो में कैसे परमेश्वर को जानते हैं, देखते हैं इन आयतों में जो हमारे जीवन में से घनिष्ठ रूप से बंधा हुआ है। Oh, he provides us the purpose, he gives us the meaning, and he provides for us to sustain each moment of our lives. क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में है, इसलिए हमारे जीवन में क्या है? उद्देश्य उत्पन्न होता है, इसलिए हमारे जीवन में आशा उत्पन्न होती है, उसके कारण हम उद्देश्य और आशा के साथ जीवन को जी पाते हैं। Oh, we see a God who is what? Who is all powerful, who is all knowing, and he is ever present. यहां पर हम कैसे जब परमेश्वर को देख रहे हैं जो सर्वशक्तिशाली परमेश्वर है, वो सर्वज्ञ परमेश्वर है, वो सर्वव्यापी परमेश्वर है, यद्यपि वो हमारा पीछा करता है। Now think about it. I want you to think about it in a very personal way because this psalm is written in a very personal way. It's not a generic description of who God is, but the psalmist writes from his personal experience, and that's why when we read this psalm, I want you to read this in a very personal way. प्रिय जीसो, दाऊद के भजन को जब आप पढ़ते हैं ना, आप उसको ऐसे मत पढ़िए कि दाऊद किसी तीसरे किरदार के बारे में कुछ उसके मन में कुछ आया तो उसने कोई कविता लिख दी, उस प्रकार उसको मत पढ़िए। जब भी आप दाऊद का भजन पढ़ते हैं, इस बात को याद रखिए कि दाऊद अपने व्यक्तिगत अनुभव से इन आयतों को लिखता है। उसके जीवन में जो बातें घटी है उस आधारित वो इन भजनों को लिखता है। Now when you and me, when we understand a God like this, what is our reaction? How do we react? Do we like it? मगर जब हम एक ऐसे परमेश्वर को देखते हैं जो सब जानता है, वो सर्वव्यापी परमेश्वर, सर्वव्यापी परमेश्वर है, तो क्या हम इस बात पे आनंदित होते हैं या हमें ये बात पसंद आती है? Oh, we don't like it. प्रिय चीजों, हमें ये पसंद नहीं आता है। Because for the human heart, it's rather a threat and it's very unsettling. मनुष्य के लिए कि कोई देख रहा है, वो उसके लिए एक आश्वासन की बात नहीं है, वो उसको खतरा इस बात से लगता है। Oh, his presence is rather intrusive as we see. और यहां पर मनुष्य के लिए परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा कोई मुझे देख रहा है, वो बात मनुष्य को सताती है। But why is his presence terrifying? प्रिय चीजों, तो हम इस उपस्थिति से भयभीत क्यों रहते हैं? You know why?
because He is a holy God. क्योंकि परमेश्वर जो है, परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर है। You know what the sad state of today is that our understanding and acceptance of holiness is almost like the 100% pure desi ghee branding that we see on the bottles today. और हमारा जो पवित्रता का जो समझ जो है, वो जो हम लोग देसी घी में देखते हैं कि 100% शुद्ध देसी घी, उस प्रकार हमारी पवित्रता की समझ बन चुकी है। Both you and me know that it is anything but 100% pure. जब हम घी लेते हैं, आपको भी पता है, हमें भी पता है कि ये 100% यहाँ इसमें कोई शुद्धता है नहीं। All that it can be that it is less adulterated. ये बात सच है, हम जानते हैं कि इसमें मिलावट है, मगर शायद थोड़ी कम मिलावट होगी। You are okay with it, we are okay with it, we have accepted it. मगर लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि वो 100% शुद्ध नहीं है, फिर भी आप लेते हैं, हम भी उन बोतलों को खरीदते हैं। Our definition of purity and holiness have actually filtered down in a very similar way. और इसलिए प्रिय चीजों, हमारी पवित्रता और शुद्धता की जो धारण जो है, वो करीब करीब वो एक तरीके से वो अलग अपने हिसाब से हमने उसको बना लिया है। But when we think about the holiness of God, dear CBF, this morning, I want to tell you this. परंतु प्रिय अजीजों, जब हम परमेश्वर की पवित्रता के बारे में बात करते हैं, मैं कुछ चीजों को आपके सामने रखना चाहता I just हूं। want to tell you this, that God's holy presence is not the absence of impurity, it's the very presence of purity. परमेश्वर की पवित्रता के बारे में जब हम बात करते हैं, तो वहां पर पूर्ण शुद्धता जो है, पूर्ण पवित्रता को हमको और आपको देखना जरूरी Oh, there है। is a huge difference between both those status. और शुद्धता कम होना और पूर्ण शुद्ध होना, इन दोनों चीजों में बहुत बड़ी विभिन्नता है या भिन्नता है। You see, when we talk about a loving God, we talk about the powerful God, we talk about various different attributes, you know, you can sort of relate to that God. We like it. जब हम लोग कहते हैं, हम लोग अपनी भाषाओं में, अपने गीतों में भी यही लिखते हैं, प्यार करने वाला परमेश्वर, कैसा अनोखा प्यार पिता ने हमसे किया, ऐसे गीतों को हम लिखते हैं। उसका वो और वो हमें पसंद है, क्योंकि मनुष्य उन चीजों से वो चाहता है, मनुष्य चाहता है कि कोई चीज परमेश्वर उनसे प्रेम करे। But when it comes to the holiness of God, we take a step back. We don't like it. परंतु पवित्रता जो है परमेश्वर की, जब हम उसके बारे में बात करते हैं, तो हमें ज्यादा पसंद नहीं है। बहुत सारे गीतों को आप नहीं देखेंगे और ना ही आप गाएंगे, क्योंकि पवित्र परमेश्वर का जो उपस्थिति है, पवित्रता जो है, उससे हम थोड़ा पीछे भागने लगते हैं। It's almost as if we are fighting for that little space for unholiness in our lives. कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि ये पूर्ण शुद्धता, ये पूर्ण पवित्रता अगर ना हो तो बेहतर हो, थोड़ा सा अगर उसमें मिलावट हो तो कितना भला हो जाए। Oh, we need that little wriggle room wherein we can be angry when we want to be angry. हम लोग चाहते हैं कि ये पूर्ण शुद्धता या पूर्ण पवित्रता जो परमेश्वर, जो वचन कहता है कि मैंने तुम्हें पवित्र होने के लिए बुलाया है, पूर्ण पवित्र होने के लिए बुलाया, वो हमें पसंद नहीं। हम चाहते हैं कि थोड़ा उसमें हमको जगह मिल जाए। क्या किस बातों की जगह मिल जाए? कि हम थोड़ा गुस्सा कर लें। Oh, we want to engage in things that might be fun from a world's perspective, but it's not holy. हम जानते हैं कि कुछ चीजें पवित्र नहीं है, परमेश्वर के सामने पवित्र नहीं है, परंतु उसे मजा आता करने में, इसलिए वो मजा करने के लिए मुझे बस थोड़ी अनुमति मिल जाए। Oh, we want the space to harbor things in our heart and not forgive. हम लोग चाहते हैं कि हम लोग पवित्र होने के लिए, पूर्ण पवित्र होने के लिए हमें सबको माफ करना है, मगर कहां हमें वो पसंद है। हम चाहते हैं कि थोड़ी सी ईर्ष्या, थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा सा लोगों से शिकंज जो है वो अपने दिल में हम थामे रखें। Oh, we don't like that space. We need our freedom, and that's what we always fight for when it comes to the holiness of God. जब हम परमेश्वर की पवित्रता को देखते हैं तो हम पूर्ण पवित्र होना कभी पसंद नहीं करते हैं। अपने दिल में थोड़ी सी जगह, थोड़ी अपवित्रता की जगह हम हमेशा छोड़ देते हैं। Oh, when you start to realize, you will feel the chill, you will feel the suffocation, and you don't like it. जब आप उस पूर्ण पवित्रता के लिए, जिसके लिए आपको बुलाया गया है प्रिय अजीजों, जब आप उसके बारे में सोचने लगेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, एक कंपन सी आपके जीवन में उत्पन्न हो जाएगी। Oh, when we look at verse 6, he says what? Such knowledge is too wonderful. We may read it as a very positive thing, but psalmist is not writing it that way. यहां पर 6वीं आयत में भजनकार दाऊद जब लिखता है कि ये ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है,
ये गंभीर और मेरे समझ से बाहर है। कभी कभी हमको देख के लगता है कितना प्यारा लिखा गया है, मगर वो कहीं ना कहीं भयभीत होकर इस आयत को लिखता है। Oh, it's overwhelming for the psalmist because we can understand where it is coming from. It comes from verse 5 that God is not a passive observer in your life and mine. He is very much actively working, you like it or not. प्रिय जीजो, यहां पर 6वीं आयत को जैसे मैंने पहले बोला, कोई मन की सोच एक कल्पना के आधार पर उसने नहीं लिखा है, अपने जीवन के आधार पर लिखा है, जहां पर वो जानता है कि एक ऐसा परमेश्वर उसके साथ है जो उसका पीछा कर रहा है। उसके जीवन में जब वो पाप भी करता है तब भी वो परमेश्वर उसके साथ लगा हुआ है, और वो कहता है, उस कारण वो कहता है, ये ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, ये गंभीर है, मेरे समझ से बाहर Oh, है। in verse 5 he says, you hem me in behind and before and lay your hand upon me. That is what the psalmist says. 5वीं आयत में कहता है, तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है और अपने हाथ मुझ पर रखे रहता है। Oh, that's not a great place to be, isn't it? प्रिय चीजों, एक पवित्र परमेश्वर के से बंधे रहना, वो जब हमारे आसपास हो, क्या हमें वो पसंद आता है? मुझे नहीं लगता है कि हमें ये बड़ी अच्छी जगह है। Oh, holiness of God requires our absolute surrender and obedience, which we don't like and we struggle with it. जब परमेश्वर आपको पवित्र होने के लिए बुलाता है प्रिय अजीजों, वो 100% चाहता है कि आप पवित्र रहें। 99% से वो खुश नहीं होता। वो हमारा पूर्ण समर्पण, वो पूर्ण पवित्रता चाहता है। Oh, in the Garden of Eden, when Adam and Eve sinned, what did they do? They hid from God's प्रिय presence. अजीजों, हम इस बात को हम कभी ना भूलें, जब आदम और हव्वा ने पाप किया, जब उन्होंने परमेश्वर की आवाज सुनी तो उन्होंने क्या किया? वे छिप गए। Oh Lord, you see too much and we don't like it. वो कहने, एक तरीके से वो तत्पर होकर कहने चाहते हैं कि परमेश्वर, तू बहुत कुछ मेरे जीवन में देखता है जो मैं दिखाना नहीं चाहता हूं, इसलिए मुझे तुम्हारी उपस्थिति पसंद नहीं है, मैं छिपना चाहता हूं। Oh, Jonah was asked to go to Nineveh to preach, but he ran the other way. He fled, and that's the same word which the psalmist is also using, fleeing away from his presence. और यहां पर इसलिए भजनकार कहता है कि तू मेरे बारे में जो चीजें मैं बताना नहीं चाहता हूं, मैं दिखाना नहीं चाहता हूं, उन चीजों को तू परमेश्वर जानता है। इसलिए जिस प्रकार योना जो है वो निनवे जाने के बजाय तर्शीश भाग गया, उस प्रकार मैं तुम्हारे उपस्थिति से भाग जाना चाहता हूं। So when you and me, we think about this holy God and an ever-present God, we have just two responses. Either we surrender or we flee. इससे प्रिय अजीजों, जब आप एक पवित्र परमेश्वर के बारे में सोचते हैं ना, तो सिर्फ 2 प्रतिक्रिया आपके जीवन में हो सकती हैं। या तो आप उस परमेश्वर के लिए पवित्र परमेश्वर के सामने पूर्णतः समर्पित हो जाएंगे, या दूसरा, आप इस पवित्र परमेश्वर से भागने लगेंगे। But the truth of it, if we were to ask ourselves, is that we face and we struggle and we often try to flee away from this God who is pursuing us. मगर मुझे भूलने की जरूरत नहीं है, हम अपने जीवन में जरा झांक के देखें तो हम इस पवित्र परमेश्वर से भागना ज्यादा पसंद करते हैं। हम इसकी उपस्थिति में समर्पण से साथ रहना पसंद नहीं करते हैं, हमें छिपना और भागना ज्यादा पसंद है। Oh, we are trying to get away, but we need to know that we can't escape the inescapable. हम भागना जरूर चाहते हैं, परंतु प्रिय अजीजों, इन आयतों से इस बात को स्पष्ट किया जाता है कि हम जितना भी भागें, परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर भी होगी। But if we dig a bit deeper and at a more personal level, here's the predicament that we swing between. मगर अगर आप इस बातों को थोड़ा और कुरेदें ना, तो आपको यहां पर एक ऐसी अवस्था दिखेगी जो आपको समझ नहीं आ रही, जो आपको शायद पसंद नहीं आ रहा है। On one hand, we desperately want to be seen and want to be known. एक जगह है कि हम चाहते हैं कि हमें लोग गहरे रूप से जाने, हमें पहचाने कि हम कौन हैं। But on the other hand, we don't want to be seen and we don't want to be known. मगर उसी समय हम चाहते हैं कि लोग हमें बहुत ज्यादा ना जाने या बहुत ज्यादा हमारे करीब ना आ जाएं। You know why? प्रिय जी, आपको पता है क्या ये विरोधाभास जो है वो क्यों होता है हमारे जीवन में? Because you know exactly what runs in your
heart and mind. क्योंकि आप जानते हैं कि आपके दिल में, या हम जानते हैं कि हमारे दिल में, हमारे मनों में क्या चल रहा है। Oh, if someone were to know us deeply, what would they see? They would see hypocrisy, they would see lust, they would see coveting, they would see greed, and and the list goes on. अगर कोई हमको हमारे दिल की बातों को जान लेना, तो वो क्या देखेगा? पवित्रता तो छोड़ दीजिए, वो ईर्ष्या, वो लोभ, वो वासना और अलग अलग प्रकार के जो भाव हैं प्रिय अजीजों, वो हमारे दिल में वो देखेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि लोग जो हैं हमसे बहुत करीब ना आए, हमको बड़े गहरे रूप से ना जाने। Now, some of us may be thinking, I mean, I don't think I struggle with these things too much, right? I'm reasonably okay. यहाँ पर बैठे अभी कोई होंगे हमारे बीच में जो कहेंगे कि अरे क्या भाई साहब, कौन सी बातें, क्या लोभ, क्या वासना, कौन सी लालसा, इन सब चीज़ों से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं इनसे प्रभावित नहीं होता हूँ। You see the projector here? आप यहाँ पर प्रोजेक्टर देख रहे हैं। If God were to project the last 24 hours of what has gone through your heart and mind, how many of us would be very comfortable sitting here? अगर प्रोजेक्टर लगा हो और यहाँ पर परमेश्वर हमको हमारे जीवन के 24 घंटे छोड़िए, अगर 5 मिनट जो हमारे जीवन के हैं वो दिखा दे, तो हम में से कौन यहाँ पर आराम से बैठे कहेगा अरे वाह बढ़िया, देखिए मेरा जीवन, मेरा जो दिल है कितना साफ, कितना पाक है। Who can challenge God? Oh, just project it, man. कौन है यहाँ पर बैठकर चुनौती दे सकता है? परमेश्वर, उनको छोड़िए, मेरे दिल की बातों को आप प्रोजेक्ट करिए, देखिए कितना साफ और पाक दिल है मेरा। Oh, we don't want people to really know what's deep inside of us. प्रिय चीज़ों, इसलिए हम लोग कुछ कथनों को याद कर लेते हैं, जब लोगों से मिलते हैं तो हम वही बोलते हैं कि अरे बहुत बढ़िया, परमेश्वर की दया से बढ़िया चल रहा है। हम इन चीज़ों को याद करके इन्हीं चीज़ों को बोलते रहते हैं, जिससे कि लोग हमसे गहरे सवाल को ना पूछें, ये ना पूछें कि भाई आपका दिल कैसा है। We want to be known because we want to be loved. हम चाहते हैं कि लोग हमें जाने, क्योंकि हमें पता है और परमेश्वर ने हमें बनाया किसके लिए है, जिससे कि हम संबंध बना पाए, हम प्रेम बना पाए एक दूसरे से। इसलिए हम चाहते हैं कि लोग हमें जाने। But if the other person doesn't have the slightest clue of who you are, it doesn't work. मगर अगर दूसरा व्यक्ति जो संबंध में आपके साथ लगा हुआ है वो आपको करीबी से नहीं जानता है, तो कैसे होगा? So the only way to be loved is to be known. अगर आप एक संबंध को शुरू करना चाहते हैं तो उसका आधार सिर्फ एक ही तरीका है। This is the essential state of our human condition today. वापस बोलना चाहता हूं, अगर आप अपने जीवन में एक संबंध शुरू करना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में चाहते हैं कि लोग आपको जाने, तो उसका एकमात्र तरीका है, जहां पर लोग आपसे प्रेम करें, उसका एकमात्र तरीका है कि लोग आपको जाने, करीबी से जाने, तभी वो आपसे प्रेम कर सकते हैं। Desperately wanting to be seen, but at the same time desperately trying to cover up something or balance it out with something else. मगर हमारे मानवीय संबंधों में ये विरोधाभास जो है वो बड़े गहरे रूप से खेलता है। क्यों? जैसे ही लोग हमारे करीब आने लगते हैं, हम उनसे दूर जाने लगते हैं, क्योंकि हमें लगता है कहीं ये मेरे दिल की बातों को ना जान जाए, मेरे जो मैं सोच रहा हूं या सोच रही हूं वो इनको ना पता चल जाए। इसलिए हम लोग इस संबंध को भी दो से भी दूर भागने लगते हैं। Some of the questions that we can ask ourselves is that why do we work so much? What are we trying to balance out or hide? और कई बार इस भागने का जो है, लोगों से भागने का या संबंधों को बड़े ऊपरी रखने का तरीके क्या क्या हैं कि लोग हमसे कोई घनिष्ठ संबंध ना बनाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? पहली चीज क्या करते हैं? हम कहते रहते हैं क्या? अरे बड़े व्यस्त हैं, हमारा काम चल रहा है, हम पूरे सुबह 24/7 काम कर रहे हैं, जिससे कि लोग आपको फोन ना करें और 2-3 सवाल ना पूछ दें। ये आपके जीवन का पहला या हमारे जीवन का पहला कगार बनेगा। Some of us struggle to trust people, and some of us, what do? We overtly commit. We don't know how to say a no. हम लोग जो है कभी कभी हम चाहते हैं या लोगों पर हम भरोसा नहीं करते हैं, और हम कभी कभी उनके लिए या उसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं? हर चीज के लिए हाँ कर देते हैं।
हम ना करना हमारे जीवन में नहीं जानते हैं। Why do some of us constantly seek validation and approval from others? तीसरी चीज ये है कि हम लोग हर चीज जो करते हैं हम चाहते हैं कि लोग उसको देखें और उसको देखने के बाद उसकी हमारी तारीफ करें, जिससे कि क्या हो, मेरे जीवन में एक पहचान उससे बन पाए। Why are some of us overtly concerned about our looks and weight? हम लोग That wasn't for you. आप समझ गए होंगे, मगर हम लोग हम में से ऐसे कौन है या हम क्यों हम किस प्रकार दिखते हैं, किस प्रकार हम तैयार होते हैं, उस पे हम इतना समय या हमारा वजन कितना है, इस पे हम कितना ध्यान देते हैं। And the list goes on of we trying to do certain things to cover up certain things, but Bible says these are fig leaves. और यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम इस विरोधाभास से बचने के लिए, जहां पर लोग तुमको करीबी से ना जाने, जहां पर संबंध घनिष्ठ ना हो, उसके लिए ये सारी जो चीजें तुम करोगे वो क्या है? वो पत्ते हैं जिससे तुम अपने शरीर को ढकना चाहते हो। We used to cover on what's inside. प्रिय चीजों, जो हमारे अंदर है उसको हम छिपाना चाहते हैं। We want to be loved but not known deeply. हम चाहते हैं कि लोग हमसे प्यार करें, परंतु हम ये नहीं चाहते हैं कि लोग हमको बड़े करीबी से जान पाएं। Few years back there was a person in our church, is not with us anymore. हम कुछ सालों पहले हमारे साथ एक व्यक्ति थे, आज हमारे साथ अभी वो है नहीं। And after some time of almost an year and a half with the fellowship, he one day called me. एक साल करीब हो चुका था वो हमारे साथ सहभागिता में थे। एक साल बाद उन्होंने मुझे फोन किया। And he says that I really envy and really love the relationship that you share with Ashish. और उन्होंने कहा कि भाई साहब, जो आपका जो संबंध जो है ब्रदर आशीष के साथ, उसको देख के कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी ईर्ष्या सी होने लगती है। But I want an exactly similar relationship like that. और मैं चाहता हूं कि मेरा भी जो संबंध जो आपके साथ, उसी घनिष्ठ संबंध वैसा मेरा भी बन जाए। Oh, he was longing for a relationship, he was longing to be loved, but he was not ready to be known for who he was. मगर ये जो व्यक्ति हैं वो भागने वालों में से पहले थे। वो चाहते थे लोग उनसे प्यार करें, मगर जैसे आप प्यार करने जाए, उनको जानने जाए, वो वहां से गायब हो जाते थे। तो वो प्यार करना, वो चाहते थे कि लोग उनसे प्यार करें, वे लोगों से प्यार करें, मगर वो कोई समय नहीं बनाते थे जहां पर वो लोग उनको जान पाएं। This is where we are stuck. We don't want to be known because we want to be loved. और आज प्रिय अजीजों, कहीं ना कहीं हम अपने जीवनों में यहां पर इस स्थिति पर या इस जगह पर फंस चुके हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमसे प्यार करें, मगर हम उसी वक्त चाहते हैं कि वो हमको करीबी से जाने ना। And the other end is that we want to be known because we want to be loved. और उसका दूसरा तरीका समझने का ये है कि हम चाहते हैं कि लोग हमें जाने, जिससे कि वो हमें ज्यादा प्यार कर पाए। Is there a way out? क्या इससे इस दुविधा से बाहर निकलने का कोई तरीका है? Oh yes, there is. एक तरीका है प्रिय अजीजों, And that is what we see in the final point. How do we realize the joy of His presence? और यहाँ पर आखिरी इस दुविधा से बाहर निकलने का एक तरीका है जहां पर हम परमेश्वर की उपस्थिति का जो आनंद है उसको अगर हम समझ पाएं। As David goes through the entire psalm, almost in the middle of it, he has a breakthrough. जब यहाँ पर इस आयतों को भजनकार लिखते हुए बीच में वो एक बात हमारे सामने रखता है। Oh, he starts to see this God who is continuing to pursue him, that it is not to harm him, but that he was absolutely for him. प्रिय चीजों, वो अपने अनुभवों को जब देखता है कि जब उसने पाप किया, जब वो परमेश्वर से भागता है, जब वो एक व्यभिचारी बनता है, एक हत्यारा बनता है, इन सब में वो परमेश्वर की उपस्थिति से भागना चाहता है, परमेश्वर से दूर भागना चाहता है। मगर इन आयतों को अपने जिंदगी को सोचते से जब ये आयतों को लिखते जाता है, कहीं ना कहीं वो आके कहता है, वो समझता है कि वो जो परमेश्वर का जो प्रेम जो है, उपस्थिति जो है, वो उसको हानि पहुंचाने के लिए नहीं है, परंतु उससे प्रेम करने के लिए, उसको संरक्षित करने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति है। In verses 11 and 12 he says, if I say surely the darkness will hide me and the light will become night,
around me. Even the darkness will not be dark to you. The night will shine like the day, for the darkness is as light to you. यहां पर 11वीं आयत में, यदि मैं कहूं कि अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे ना छिपाएगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान हैं। We all know what darkness symbolizes. प्रिय अजीजों, हम जानते हैं अंधकार हमारे जीवन में या हमें कौन सी बात दर्शाता है, याद दिलाता है। And it is also equally true that each one of us sitting here have gone through some very dark times. और हम लोग में से जो यहाँ पर बैठे हैं, हम लोग ऐसा बहुत समय हो चुका है या हमारे जीवन में ऐसी बातें घटी हैं जहां पर हम इस अंधकार से होकर गुजरे हैं। It can be suffering, it can be danger, it can be death, it can be loss of immense level in our lives. वो अंधकार का जो समय जो है वो किसी की मृत्यु हो सकती है, या हमने ऐसी कोई चीज खोई है जो हमारे लिए बहुत बड़ी है, कीमती है, या हमारे जीवन में दुख दर्द हुए हैं, शारीरिक तकलीफें हुई हैं। अंधकार का समय से आप होके गुजरे होंगे, या अगर अभी आप अंधकार के उस जगह पर अभी बैठे होंगे। Yet the psalmist is assured and reassured that God's presence remains constant and ever pursuing and ever present. मगर यहां पर दाऊद कहता है, चाहे जो भी अंधियारा हो, मैं जानता हूं कि परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा हमेशा शाश्वत रूप से मेरे साथ बनी रहेगी। Oh, God is always there holding us by His hand. प्रिय जीसो, परमेश्वर हर वक्त हमारे साथ है, हमारे हाथों को वो थामे हुआ है। Oh, even in the darkest and the lowest moments of your life. हमारे जीवन के अंदर सबसे अंधेरे क्षेत्रों में, समयों में जहां पर हम अकेले पड़ गए हैं, वहां पर भी परमेश्वर हमारे साथ है। Verse 17 and 18, he says, how precious are your thoughts towards me. यहां पर 17वीं आयत में इन अपने जीवन के अनुभवों को याद करते हुए, उस सच्चाई को महसूस करते हुए दाऊद कहता है, हे मेरे परमेश्वर, मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरा विचार क्या ही बहुमूल्य है। Oh, as compared to verse 2, when he's talking about how God searches him and his thoughts, he is now beginning to see God's thoughts for him. जहां पर पहले वो देखता है कि परमेश्वर उसको जांच रहा है, उसके हर सोच को जांच रहा है, 17वीं आयत में आते आते वो कहता है कि हे परमेश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं। The word precious in Hebrew, it's always coined with precious stones like gold, diamond and other expensive things. यहाँ पर जो बहुमूल्य जो है, सोना और जो हीरा, उन प्रकार के महंगे जो पत्थरों के बारे में यहाँ पर उसका शब्द का इस्तेमाल किया गया है। Oh, he starts to see how precious, how immensely valuable are his thoughts of God's thought towards David. यहाँ पर वो कहता है कि हे परमेश्वर, मेरे लिए तू है परमेश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं। In verse 18, another very interesting thing that we see, he says that I awake and I am still with you. और 18वीं आयत में वो कहता है, जब मैं जाग उठता हूं तब भी तेरे संग रहता हूं। But he had already covered that in verse 1 and 2, where he says, my rising up and my lying down, everything you see. और पहले आयत तो दूसरी आयत में वो कहता है, मेरा उठना और मेरा बैठना तू जानता है। But commentators say that he is picking this up from Psalm 17 verse 15, if you read with me. As for me, I shall behold your face in righteousness. When I awake, I shall be satisfied with your likeness. 17 verses 15. 17, 1-7. भजन संगीता 17 उसकी 16वीं आयत नहीं, 15वीं आयत, ओके 15। भजन संगीता 17 उसकी 15वीं आयत। जो इस आयतों में टिप्पणी करने वाले हैं वो कहते हैं कि भजनकार जो है वो इन आयतों से इस बात को कि मेरे मैं जब जाग जाता हूं तब भी तू मेरे संग रहता है, इस बात को इन आयतों से निकाला गया है। परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा, जब मैं जागूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा। Oh, David is not just thinking about from the time of his conception to his last moments on the earth, but he's seeing beyond the grave that he is going to behold
God's face in righteousness. यहां पर अब वो उसके जन्म से लेकर मृत्यु की बात नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि सदा सदैव शाश्वत रूप से हे परमेश्वर मैं तुम्हारे मुख को निहारूंगा, मैं तेरी उपस्थिति में रहूंगा। Now, transitioning into 19 to 22, suddenly there is a different David that we see. He goes into a certain kind of rant. यहां पर जब आखिरी आयतों में जब थोड़ी उसके बाद की आयतों में हम देखते हैं दाऊद, एक अलग दाऊद को हम यहां पर देखते हैं। What does he say? यहां पर वो क्या कहता है? He says, I hate those who hate you, O Lord. I abhor those who rise up against you, and I have nothing but hatred for them. और यहां पर वो कहता है कि हे यहोवा, क्या मैं तेरे बैरियों से बैर ना रखूं और तेरे विरोधियों से रूठ ना जाऊं? हाँ, मैं उनसे पूर्ण बैर रखता हूं और उनको अपना शत्रु समझता हूं। They are my enemies, he says. वो मैं उनको शत्रु समझता हूं। But you know what happens in the New Testament? परंतु प्रिय अजीजों, आपको पता है नए नियम में कौन उन जो लोग परमेश्वर से बैर रखते हैं उनके साथ नए नियम में क्या हो रहा है? Are we allowed to say exactly what David is saying? क्या यहां पर दाऊद जो बोल रहा है क्या हम उसको बोल सकते हैं? Oh, we are supposed to love our enemies. यहां हमको वचन कहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अपने दुश्मनों से प्रेम करो। Oh, we are supposed to do good for those who don't do good to us. जो हमसे हमारे साथ गलत करते हैं हम उनके साथ गलत नहीं मगर अच्छा करें। We are supposed to pray for our enemies. हम अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करें। But what happened between David and now what the Bible says? परंतु यहाँ पर दाऊद जो कहता है कि मैं उनको दुश्मन समझता हूँ, शत्रु समझता हूँ, और नए नियम में क्या अलग हो गया? What has happened in between that? प्रिय चीजों, इन दो आयतों के बीच में, इस भजन में और नए नियम में के बीच में ऐसा क्या बात घटी जहां पर ये बात अब अलग हो चुकी है? हम शत्रुओं से प्रेम करने वाले बन चुके हैं। Dear ones, the cross happened. प्रिय चीजों, वहां पर हम क्रूस को होते हुए देखते हैं। Because we see David's greatest son, Lord Jesus Christ, he died on the cross praying for his enemies. प्रिय चीजों, हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं जहां पर वो क्रूस पर मरते हुए जो उसके शत्रुओं के लिए वो प्रार्थना करता है, कहता है पिता इन्हें माफ कर कि वे नहीं जानती ये क्या कर रहे हैं। Oh, that's how David could have that assurance that this is a God who is going to not destroy him, but he is going to be with him and be absolutely for him. और इस भरोसे को दाऊद अपने हाथों पे लेता है, कहता है कि चाहे मेरे जीवन में मैंने कितनी गलतियां और कितने पाप किए हैं, क्योंकि अब मैं पछताप कर चुका हूं, इसलिए परमेश्वर मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा। Oh, Jesus Christ died praying Psalm 22. प्रिय अजीजों, प्रभु यीशु मसीह 22वें भजन को हम 22वें भजन में प्रभु यीशु मसीह की उस चीख को देखते हैं। My God, why have you forsaken me? वहां पर प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर दर्द के मारे चिल्लाते हुए कहता है कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? If you read the rest of the Psalm 22, अगर आप 22वीं भजन को पूरा पढ़ेंगे, it's all about distance. वहां पर दूरी के बारे में लिखा गया है। My God, why have you forsaken me? Why are you so far from the words of my groaning? Do not be so far away from me. और आप देखेंगे उन आयतों में देखे कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है और तू मेरे से इतना दूर क्यों है? मेरे करहाने से तू इतना दूर क्यों चला गया है? O Lord, be not far off. और वो कहता है कि तुम मेरे से दूर क्यों हो? Oh, the whole psalm is about a God who is far away. और उस पूरा जो भजन जो है एक ऐसे परमेश्वर के बारे में लिखा गया है जो दूर है। But here is David, you and me, we can't lose the presence of God. मगर प्रिय अजीजों, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर अपने पिता को बहुत दूर देखता है, उसकी आवाज को वो कहता है कि मेरे करहाने से तू इतना क्यों दूर है? परंतु जब हम और दाऊद के लिए ये उपस्थिति बिल्कुल दूर नहीं है, उस परमेश्वर की उपस्थिति हमारे चारों तरफ बन चुकी है। Oh, for David, for you and for me today, his presence is there always. But when we see Jesus on the cross, he could not find the very presence of God. दाऊद बड़े आराम से कहता है कि हे परमेश्वर, तेरी उपस्थिति मेरे
चारों ओर है। आज हम यहां बैठे बड़े आराम से कहते हैं कि हे परमेश्वर, तुम्हारी उपस्थिति हमारे मेरे चारों ओर है, परंतु 2024 साल पहले जब हम उस क्रूस को निहारते हैं जहां पर प्रभु यीशु मसीह था, वहां पर वो कराहता है, चिल्लाता है कि हे परमेश्वर, तू मुझसे इतना दूर क्यों हो चुका है। Oh, David knew that because God had held his hand, even the darkness is going to turn into light. और दाऊद जानता है कि वो जानता है कि क्योंकि परमेश्वर ने उसके हाथ को पकड़ लिया है, तो इसलिए अंधकार भी अब उजियाला हो जाएगा। But on that cross, परंतु प्रिय जीजो, 2024 साल पहले जो उस क्रूस पर when the Father let go of his hand of his Son, जब पिता ने अपने हाथ को छुड़ा लिया अपने पुत्र से, oh, the earth was plunged into a darkness never seen. प्रिय जीजो, हम पढ़ते हैं कि पूरा जो संसार जो है एक ऐसे अंधकार में धकेल दिया गया जिस अंधकार को ये संसार नहीं देखा, आज तक नहीं देखा And it है। was the middle of the day. और भोर दिन में मध्य दिन में हम उस अंधियारे को देखते हैं जो कभी फिर नहीं बना। Oh, David was knit together in his mother's womb, but Jesus was torn apart on that cross. दाऊद कहता है कि तूने मेरे मां के कोख में मुझे बुना है, परंतु हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं जिस क्रूस पर उसको तबाह कर दिया गया, उसको तोड़ दिया गया। Oh, why did Jesus get the absence of God? Why was he torn away from the Father? प्रिय जीजो, सवाल तो बिल्कुल बनता है कि प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र था, जिससे वो प्रेम करता था, वो क्रूस पर परमेश्वर पिता से दूर क्यों चला गया? Oh, why did Jesus lose his Father's hand? It was because he was getting what you and me deserved. प्रिय जीजों, पर प्रभु यीशु मसीह का हाथ पिता परमेश्वर से इसलिए छूट गया जिससे कि आप और हम परमेश्वर के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आ पाए। See, we try to get away. प्रिय जीजों, सच्चाई इन सब को जानने के बाद भी यह है, यहाँ पर बैठे हम उसकी उपस्थिति से भागने वाले बनते We हैं। try to live our own lives. इन सब सच्चाइयों को जानने के बाद भी हम अपनी जीवन को अपने तरीके से जीना चाहते हैं। We try to escape the inescapable. हम चाहते हैं कि किस प्रकार जो उस परमेश्वर की जो उपस्थिति जो हमारे चारों तरफ है, उससे कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से बच जाएं। But that's wrong, and there's a penalty to it. प्रिय जीजों, ये गलत है और उसका दंड हमको मिलना चाहिए। What is the penalty? परमेश्वर की उपस्थिति से दूर जाने का दंड क्या है प्रिय जीजों? To get what we ask for, that is to be abandoned. प्रिय जीजों, जो चीज हम अपने जीवन में ख्वाहिश करते हैं कि बस परमेश्वर मेरे से दूर चला जाए जिससे कि मैं अपनी मन मर्जी कर लूं, वो परमेश्वर आपको दे सकता है जहां पर वो आपसे सदैव अनंत काल के लिए दूर चला जाएगा। But we see Jesus was abandoned. परंतु हम क्रूस पर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया गया। He lost his presence of God so that you and me who believe in him can have his hand and his presence and to know that he will never let us go forever and ever. प्रिय जीजों, प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर अकेला पड़ गया जिससे कि आप और मैं जिस उपस्थिति से हम भागना चाहते हैं, उस उपस्थिति में हमें वापस लाने के लिए प्रभु यीशु मसीह उस पिता परमेश्वर का हाथ उसने छोड़ दिया। उसकी उपस्थिति से वो पिता परमेश्वर से दूर चला गया जिससे कि आप और हम उसके करीब आ पाएं। Oh, we see a transformation, and let me end with this. As the psalm ends, verse 23 and 24, it ends beautifully with a deep transformation that David acknowledges and hands over the entire scrutiny of his life to God himself. मगर इस पिता परमेश्वर के महान प्रेम को जानते हुए जब वो पहचान लेता है कि पिता परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, तब उसका जीवन का चरित्र है, बोल है, बदल जाता है। 22-23-24 आयत में हम इसको पढ़ते हैं। And Derek Kidner says that David does not confine his attack to the evil around him, which we see in 19-22, but what he does, he is ready to face what's within him.
और यहाँ पर डेरेक किडनर इस पे टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि दाऊद अब उसके आसपास में होने वाली दुष्टता के बारे में नहीं सोचता है। वो कहता है वो अब अपने उसके जीवन के अंदर जो जो उसके दिल में जो घट रही बातें, उस पर वो कहता है परमेश्वर उस पर ध्यान लगाओ। Oh, we see a reversal from verse 1. पहली आयत से यहाँ पर बिल्कुल उल्टा आप एक बात घटते हुए देखते हैं। Where he says, God, you search me, that thou who searchest me, it is an involuntary thing. But when he comes to verse 23 and 24, he says, what does he do? He voluntarily offers himself to God and asks God to search. पहली आयत में वो कहता है कि हे परमेश्वर यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। अब 23वीं आयत में आते आते वो जब वो परमेश्वर की सच्चाई, उसके प्रेम, उसकी उपस्थिति को जान लेता है, वो कहता है हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरे चिंताओं को जान ले। Not just his thoughts, but his actions too. सिर्फ उसके सोच को नहीं, मगर उसने जो चीजें वो कर रहा है उसको भी वो जांचें। Where are we, dear ones, today, this morning? प्रिय चीजों, मैं आपके सामने सवाल रखना चाहता हूं, हम कहां पर खड़े हैं? The reality of God's presence is inescapable. प्रिय चीजों, परमेश्वर की उपस्थिति जो है, उसकी सच्चाई, उससे हम भाग नहीं सकते हैं। Are we trying to flee? Are we trying to have our own space of independence and freedom? Or are we ready to allow Him to search our hearts this morning so that we are transformed more into His likeness and holiness here on? प्रिय चीजों, जैसे मैंने पहले बोला, दो सच्चाइयां हैं कि दो तरीके हैं हम इसका सामना कर सकते हैं। पिता परमेश्वर की उपस्थिति से या तो हम भागने वाले बन सकते हैं, या परमेश्वर आज हमें बुला रहा है कि हम पूर्ण समर्पण करें, अपने हृदयों को परमेश्वर के सामने लाएं कि कहें हे परमेश्वर, तू इसे जांच, तू मुझे परख, और उस प्रकार हम अपने जीवन को पूर्णतः समर्पण करने वाले बन पाएं। Couple of days back when I posted the portion of Psalm 139 that I'm going to take today, Sister Archana wrote back on our chat group, and I'll read that message for all of us and then we'll close. Psalm 139 reminds us that God's omniscient presence surrounds us, knowing our thoughts and the ways before we take even a step. The psalm invites us to surrender to God's all-knowing love, finding comfort and security in His intimate awareness of our lives. May God give us the grace to do so. May that be our prayers. God bless you all.